मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में पुलिस वालों और श्रद्धालुओं में धक्का मुक्की हुई है। पुलिस के रोकने पर भड़के हैं श्रद्धालु। देवरिया में अज्ञात गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। बुलंदशहर में बेलगाम रफ्तार का कहर देखा गया। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार, हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत। कासगंज में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं कोविड के मामले, कोरोना के 2710 एक्टिव केसेस। बुलंदशहर में सड़क हादसे में कार सवार के साथ ही 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बैठक, डीएम मनीष वर्मा ने की है बैठक। बागपत में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, हत्या के मामले में वांटेड था आरोपी अक्षय। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर मिले हैं 3 नाबालिग बच्चे, पुलिस छानबीन कर रही है, इनके माता पिता तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आपदा प्रबंधन और मौसम विज्ञान केंद्र के सेमिनार में पहुंचे हैं सीएम धामी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के इंटर साइंस फार्मर्स का रिजल्ट शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जारी करेंगे परिणाम। बागेश्वर में नगर पालिका परिषद के पगना गांव में कूड़ा डंपिंग जोन बनाने का ग्रामीणों ने विरोध किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट को मिला एक और जज, वकील सुभाष उपाध्याय एडिशनल जज के तौर पर शपथ ले चुके हैं। रुद्रप्रयाग के जयंती गांव में गुलदार की धमक, महिला की मौत, वन विभाग गुलदार को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, टेहरी, चमोली, उत्तरकाशी में जताया बारिश का पूर्वानुमान। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब देखा गया। 6,73,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में अभी तक 4,76,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचे भक्त, अब तक 6,26,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। रुद्रप्रयाग में भगवान कार्तिकेय की डोली बद्रीनाथ रवाना, यात्रा में सैकड़ों भक्त मौजूद थे। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में पार्किंग की समस्या, पार्किंग से जूझते श्रद्धालुओं को परेशान होना पड़ रहा है। हल्द्वानी की चाइनीज चीजों के बहिष्कार को मिला समर्थन, व्यापारी ग्राहकों ने समर्थन दिया। उत्तरकाशी में वायुसेना की टीम कर रही है रिवर राफ्टिंग, 110 किलोमीटर का राफ्टिंग अभियान। बेंगलुरु के 9 साल के केविन साहा ने रचा इतिहास। बागेश्वर की 15,000 फीट ऊंचे कनाकटा पास को किया पार और कम ऑक्सीजन जैसे समस्याओं को दी मात। बागेश्वर पहुंचे वरिष्ठ नागरिक परिषद के अध्यक्ष ने सीनियर सिटीजन से मुलाकात करके समस्याओं को सुना। कोविड से राजद में 5 भागों को ट्रांसलोकेट की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी गई है। अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने 3 गांवों को बनाने वाली, इनसे जुड़ने वाली सड़कों का शिलान्यास किया है। रुड़की में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने 10 करोड़ की 72 योजनाओं का लोकार्पण किया। हरिद्वार में 4 धाम यात्रियों से भरा हुआ एक टेम्पो ट्रैवलर अचानक से पलटा, 10 लोग घायल। बागेश्वर के सरकारी स्कूलों में समर कैंप में स्टूडेंट्स को दूसरे राज्यों की भाषा सिखाई जाएगी। थराली क्षेत्र में खनन माफिया खुलेआम उड़ा रहे हैं एनजीटी के नियमों की धज्जियां। गंगोत्री हाईवे पर घटिया डामरीकरण की पोल खुल गई है। एक दिन में ही सड़क उखड़ गई। कुशीनगर में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ललितपुर में चड्डी बनियान गिरोह के 3 बदमाशों को मुठभेड़ में पकड़ा गया। मुरादाबाद में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। एक गौ तस्कर के पैर में गोली भी लगी। हरदोई में भीषण सड़क हादसा हुआ। कार बेकाबू होकर पलटी, 6 लोग मौत हो गई है उनकी, 7 लोग घायल हुए हैं। शामली में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, महिला से गैंगरेप के मामले में फरार था आरोपी। गाजियाबाद में 2 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार और लूट का सामान बरामद। भदोई में 6 बदमाश जिला बदर घोषित किए गए। गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बरेली में पुलिस का ऑपरेशन तलाश जारी है। बांग्लादेशियों की घुसपैठ की तलाश की जा रही है। आजमगढ़ में गैंगस्टर अनिल यादव की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया। आज होगी पाकिस्तान से सटे हुए सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में मॉक ड्रिल। विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले में विधायक अब्बास अंसारी पर आज मऊ कोर्ट सुनाएगा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज वकीलों के चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन होने जा रहा है।
लखनऊ में ARO पेपर लीक का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। सीतापुर में सड़क हादसे में नगर पालिका परिषद के कर्मचारी की मौत के मामले में प्रदर्शन। बागपत के मजार और लाक्षागृह टीला विवाद में सिविल जज सीनियर प्रथम की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। सीवर के पानी के जरिए कोरोना बैक्टीरिया का पता चलेगा। BHU वैज्ञानिकों ने शुरू किया सीवर सर्विलांस सर्वे। संभल के संवेदनशील जामा मस्जिद इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च। प्रयागराज में बिजली के पोल में आग लग गई। गीता निकेतन के पास बिजली के पोल में आग लगी, हड़कंप मच गया। फिरोजाबाद में RPF के मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने टुंडला स्टेशन का जायजा लिया। हाथरस में SDM और CO ने अवैध होटल को सीज किया है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया। पीलीभीत पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांटेड 25,000 के नामी अपराधी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में एक परिवार के 7 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, अस्पताल में भर्ती। हापुड़ में हिस्ट्री शीटर बॉबी की हत्या करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। कासगंज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूट का खुलासा किया, 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड की मुस्लिम लड़की ने धर्म अपनाया है हिंदू और हिंदू धर्म के साथ ही रीति रिवाज के साथ शादी की है। बलिया में गन्ने के जूस को निकालते के दौरान हादसा हुआ। जूस की दुकान चलाने वाले शख्स का हाथ मशीन में फंसा। बहराइच में लक्कड़ शाह बाबा की मजार पर होने वाले उर्स मेले पर वन विभाग ने रोक लगाई। महोबा में खुलेआम मांस की बिक्री को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। यूपी रोडवेज कर्मचारी संघ ने डग्गा मार वाहनों पर बैन लगाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। पीलीभीत में मछली पकड़ने के दौरान हादसा हुआ, युवक की डूबने से मौत हुई। स्पोर्ट्स सिटी में हुए पैसे को लेन देन में हुई गड़बड़ी के मामले में नोएडा अथॉरिटी कराएगी सर्वे। बदायूं में शराब सेल्समैन की हत्या करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। देहरादून से मुरादाबाद ट्रांसफर हुआ महिला जूडो खिलाड़ी से छेड़छाड़ का केस। आगरा में पुलिस ने बैन खैर लड़कियों को बेचने वाले गैंग का खुलासा किया है। वाराणसी में रेप पीड़ित से मिली राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। STF ने 50,000 का इनामी बदमाश सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया है। उन्नाव में मेडिकल स्टोर संचालक हत्याकांड का खुलासा। 26 लाख के लालच में 3 दोस्तों ने मेडिकल स्टोर संचालक दोस्त की हत्या कर डाली। पीलीभीत में परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। 2 परीक्षा केंद्रों से 12 से ज्यादा छात्र बुकलेट लेकर फरार। लखनऊ में शस्त्र दुकानों से कारतूस खरीद कर महंगे दामों पर बेचने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया। पीलीभीत पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा कर दिया है और 2 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। बस्ती में पुलिस और सर्विलांस की टीम ने 3 अंतर्राज्यीय नटवर लालों को गिरफ्तार किया है। मेरठ में बच्चे के विवाद में 2 गुटों में जमकर खूनी संघर्ष देखा गया, वीडियो वायरल। मेरठ में तेज रफ्तार और बेकाबू कार ने सड़क किनारे ई-रिक्शा को जबरदस्त टक्कर मारी, हादसे में 2 लोग घायल। ताजमहल परिसर में जल्द लग जाएगा एंटी ड्रोन सिस्टम। ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली हुई है। बरेली में एक दूध डेयरी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया करीबियों पर। हरदोई में 2 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 3 चोरों को वारदात का खुलासा करके गिरफ्तार किया। बलिया में पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई। अपराधी माफिया ध्रुव सिंह की 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया गया। गोरखपुर में पिछले 4 महीने में करीब 250 मिलावट खोरों पर कार्रवाई की गई है। बलोच लिबरेशन नामी का पाक को लेकर दावा, कहा लड़ाकों ने सुराब शहर पर कब्जा किया। सिंधु जल समझौते के निलंबन के बाद पाकिस्तान में मचा हड़कंप। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर को निशाना बनाने की साजिश थी, इसे नाकाम किया गया। पाकिस्तान को फिर से सताया भारत के हमले का डर। पठानकोट में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास में BSF ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। पूछताछ की जा रही है। ओडिशा में सरकारी इंजीनियर के घर से 2 करोड़ कैश बरामद किया गया है, जांच जारी है। भारत की GDP दर 6.2% से बढ़कर 7.4 हो गई है।
जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर बदला है मौसम का मिजाज, कई जगहों पर बादल बरस रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच से एक बार फिर से ट्रेड वॉर की खबरें आनी शुरू हो गई है। ट्रंप का बीजिंग पर व्यापार समझौते के उल्लंघन का आरोप लग रहा है।